नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। आज हमारा चैनल लगातार वीडियो के साथ आपके लिए कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 10 एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म पढ़ाएंगे। किसके? एरिल हैलाइड। AR बॉन्ड X के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। तो मैंने पिछली बार आपको भी बताया था कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं और एरिल हैलाइड होते हैं ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में अलग अलग प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं? ये अलग अलग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो उनकी अलग अलग प्रकृति का कारण क्या है और वो कारण के फीचर्स क्या है वो आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको। तो जो हमारा एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड के अंदर जो है वो पहला हमने जो देखा था एल्किल हैलाइड में, वो क्या देखा था? वो देखा था हमने नाभिक रागी प्रतिस्थापन। नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो अब देखिए बेंजीन के अंदर जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन है वो बहुत कम पाया जाता है। कारण क्या है हमारा? हमने ये पर जो हमारे पास बेंजीन है ना, उस बेंजीन में क्या लगा हुआ है? X। बेंजीन में क्या लगा हुआ है? X। X में से हैलाइड, और हैलाइड के पास क्या होते हैं? 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, और देखिए दूसरी क्या है कि बेंजीन के पास जो एक कार्बन है, इस कार्बन पर संकरण होता है sp2। तो sp2 संकरण होने के कारण जो एकांकी इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के अंदर की ओर मूव करता है। तो कहाँ करेगा? बेंजीन का जो एकांकी इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के अंदर की ओर मूव करेगा। जब अंदर की ओर मूव करेगा तो बेंजीन में जो है वो कुछ इस तरह की संरचना बन जाएगी। यहाँ क्या जाएगा? आंशिक डबल बॉन्ड X के पास ये पॉजिटिव चार्ज में चला जाएगा, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड होगा वो उस समय टूट जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अर्थात इसकी संरचना में जो होगा वो एक प्रकार का द्वैकाबंध बन गया। क्या बना? ये द्वैकाबंध बना। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्यों नहीं हो पाता इन पर? क्योंकि X के और बेंजीन के जो कार्बन है उन कार्बनों के बीच में आंशिक द्वैकबंध आ जाता है। अच्छा, R बॉन्ड CH और H और सिंगल बॉन्ड X के अंदर क्या होता है? ये द्वैकाबंध नहीं पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है? अनुनाद संरचना नहीं पाई जाती। अभी आके इसकी अनुनाद संरचना बनाएंगे तो इसमें ये अनुनाद संरचना नहीं पाई जाती। जब अनुनाद संरचना नहीं पाई जाती, डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, तो ये बॉन्ड लेंथ भी बड़ी रहती है। जब बॉन्ड लेंथ बड़ी रहती है तो इसको आसानी से क्या ब्रेक किया जा सकता है? क्या किया जाता है? आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है? ये द्वैकबंध पाया जाता है। द्वैकबंध पाए जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बेंजीन के अंदर डिलोकेलाइज होती रहती हैं। बेंजीन के अंदर क्या होंगे? डिलोकेलाइज्ड होंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इस कार्बन पे जो बन जाता है, जो रेडाइन बनता है, तो इस पर sp3 संकरण रहता है, और पास वाले पे कौन सा होता है? sp2 संकरण होता है। यहाँ क्या हो गया? sp3, यहाँ क्या होगा? sp2। जब यहाँ पर sp2 हो गया तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो इस कार्बन की ज्यादा हो गई इस कार्बन से। ठीक है, क्योंकि s करैक्टर ज्यादा है। जब s करैक्टर ज्यादा है तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन क्या हैं? इधर की ओर आएंगे। जब इधर की ओर आएंगे तो ये वाला बॉन्ड घूम करके वापस यहाँ चला जाएगा। अगली जो रेजोनेंस संरचना क्या बनेगी? अगली रेजोनेंस संरचना ये बनेगी, डबल बॉन्ड X पॉजिटिव। अब आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ है ही। फिर आप देखेंगे फिर क्या हुआ? इस कार्बन पे कौन सा संकरण है? sp2, और इस कार्बन पे कौन सा संकरण हो गया? sp3। जब ये sp3 हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत ऋणात्मकता कहाँ की ओर ज़्यादा हो गई? यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम होगी। तो साझे के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? फिर अगले वाले कार्बन की ओर जाएंगे। जब अगले वाले कार्बन की ओर जाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा।
अब क्यों टूटेगा? देखिए यहाँ क्या होता है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का, है ना। जब 4 बॉन्ड पूरे हैं तो ये इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ बॉन्ड हो जाएंगे 5, और जब 5 हो जाएंगे तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी नहीं होती। जब 10 इलेक्ट्रॉन के रखने की कैपेसिटी नहीं होती है तो उसी समय ये बॉन्ड भी यहाँ पर टूट जाएगा। तो अगली संरचना क्या बनेगी इसकी, रेजोनेंस। अगली रेजोनेंस संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। देखिए अब यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही है, यहाँ नया डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ क्या बन गया माइनस, और ये डबल बॉन्ड X पॉजिटिव के साथ में है। तो ये हुआ क्या कि बेंजीन के पास जो X समूह लगा है, बेंजीन के पास जो X समूह लगा है, वो X समूह क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दान करके और बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड है उनके बॉन्डों के अंदर डिलोकिलाइजेशन यानी विस्थानीकृत घटना उत्पन्न करता है। अब अगली जो इनकी 3 संरचना बनेगी, रेजोनेंस संरचना कौन सी हुई, 1 सेकंड और ये थर्ड। इन तीनों थर्डों की जो अनुनादी संरचना बनेगी वो कुछ हमने इस प्रकार बना ली। वो कौन सी बनेगी हमारी, ये डबल बॉन्ड X पॉजिटिव रहेगा, और जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होने शुरू हुए और कहाँ तक चलते हैं, इस तक चलते हैं, किसके द्वारा, माइनस के द्वारा। इसे कहते हैं अनुनाद संकर, अनुनाद संकर। ये जो चित्र बना है वो अनुनाद संकर का बन गया, अर्थात इस अनुनाद संकर में ये भी संभावना पॉसिबल है, ये भी संभावना पॉसिबल है, ये भी संभावना पॉसिबल है। अब आगे क्या करेंगे, ये बॉन्ड घूम के इधर जाएगा तो ये बॉन्ड घूम के इधर चला जाएगा, अर्थात ये बॉन्ड घूम के इधर जाएगा तो संरचना क्या बनेगी, संरचना यहाँ से देखी जाती है, बाकी का यहाँ पर ये डिलोकिलाइज हो रहा है। तो अब जो संरचना बनेगी वो बेंजीन की कुछ इस प्रकार बनेगी, X यहाँ क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। अब कंपैरिजन टू नेक्स्ट यानी पहले वाले फिगर से, जो इसका प्राथमिक फिगर था ना ये वाला, इस वाले फिगर से इस वाले फिगर की तुलना करें, पहले वाले फिगर से सेकंड वाले लास्ट वाले फिगर की अगर तुलना करेंगे तो देखिए पहले जब डबल बॉन्ड था वो यहाँ, अब डबल बॉन्ड पहुंच गया यहाँ। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड पूरी रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, डिलोकिलाइज कर रहे हैं, विस्थानीकृत हो रहे हैं, घूम रहे हैं। और घूमेंगे कब, जब हमारा X पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो X पर डबल बॉन्ड आ जाने के कारण ये जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाता है कंपेयर देन एल्किल हैलाइड की तुलना में। इसलिए क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं हैं वो एरिल हैलाइड में बहुत कम हो जाती हैं, उनकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इनके जो बेंजीन के अंदर संभावनाएं होती हैं वो संभावनाएं बहुत कम हैं, और उन बहुत कम संभावनाओं का कारण एक तो ये रहा कौन सा, अनुनाद। तो पहली हेडिंग, पहला इफेक्ट क्या है, अनुनाद प्रभाव। इसका मतलब हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत कम पाई जाती हैं, ना के बराबर पाई जाती हैं। उनके कई इफेक्ट हैं। सबसे पहला इफेक्ट है आपका अनुनाद प्रभाव। कारण क्या है कि X के और कार्बन के, बेंजीन का जो कार्बन है उनके बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा जो डबल बॉन्ड है वो अधिक देर तक स्थायी रहता है। कब तक रहेगा, जब तक ये बॉन्ड जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर क्या करते रहेंगे, विस्थानीकृत करते रहेंगे, तब तक वो स्थायी बना रहेगा। तो एक तो कारण आपका ये होगा। दूसरा जो कारण है आपका वो है C बॉन्ड X की आबंध लंबाई। यहाँ पर यहाँ क्या है, बेंजीन की संरचना की कुछ इस प्रकार हम दिखाते हैं। तो C बॉन्ड क्या हो गया X, और हमारे पास क्या है यहाँ पर CH, हमने ले लिया ऐसे करके H और H, और हमने ले लिया R। यहाँ पर क्या आ गया आपका X। जब हमारे पास क्या बनेगा, अनुनाद की संरचना पाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुनाद की संरचना का कारण क्या है, मैंने आपको बताया था। यहाँ संकरण कौन सा है, sp2 है, और यहाँ पर संकरण कौन सा है, sp3 है। sp2 संकरण और sp3 संकरण में क्या हो जाता है, इसको हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत जरूरत नहीं है हमें इसकी। होता क्या है कि जो sp3 संकरण, वहां पर S का लक्षण कैसा हो जाता है, कम,
और यहाँ जहाँ sp2 संकरण होता है वहाँ s का करैक्टर बढ़ जाता है। यहाँ s कितना परसेंट है, s की जो मात्रा है वो 25% है और यहाँ पर s की मात्रा कितनी है 33.3% है। तो यहाँ पर क्या हो गया, s का करैक्टर बढ़ गया। जब s का करैक्टर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को जो खींचने की शक्ति होगी वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दूरी है बंद दूरी, वो कैसी हो जाएगी, बंद दूरी जो है वो घट जाएगी। और इसकी बंद दूरी कितनी है 169 पिकोमीटर और इसकी बंद दूरी कितनी है 177 पिकोमीटर। तो संकरण के आधार पर इसकी आबंद लंबाई कैसी हो जाती है, घट जाती है। इसलिए एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम हो जाती हैं। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया संकरण का प्रभाव। संकरण का प्रभाव, ठीक है। संकरण का प्रभाव क्या होगी, आबंद लंबाई हमारी कैसी घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये इस प्रकार की घटना बनाता है। अगला हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, फेनिल धनायन का अस्थायित्व। अस्थायित्व, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, हम अभी अब तुलना करेंगे किससे, तुलना करेंगे R बॉन्ड C और X से। R बॉन्ड C बॉन्ड X में क्या होता है कि इसकी विद्युत आत्मता ज्यादा होती है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, आगे की ओर चले जाते हैं। आगे की ओर चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, आंशिक ऋणावेश बनता है और यहाँ पर क्या बनता है, आंशिक धनावेश बनता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका कार्बोनियम आयन बनेगा वो स्थायी कार्बोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, स्थायी कार्बोनियम आयन बनेगा। यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो कैसा बनेगा, स्थायी कार्बोनियम आयन बनेगा। लेकिन फेनिल में क्या होता है, फेनिल के अंदर ये संरचना अगर देखी जाएगी, कौन सी, X डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता भाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा नहीं। जो यहाँ पर कार्बन होगा उस कार्बन पर पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा। पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा तो वो स्थायी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो यह कार्बोनियम आयन, अब ये कार्बोनियम आयन किसका होगा, फेनिल का। यानी इस प्रकार की घटना नहीं पाई जाएगी। कौन सी, जैसे हमने अपने ऊपर वाले में दिखा दी। ऊपर वाले में क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। जब इसको तोड़ करके निकाल देंगे X माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और ये पॉजिटिव कैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। कारण क्या है, स्थायी क्यों रहेगा, क्योंकि एल्किल समूह जो लगे हैं वो इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, हाइड्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन बेंजीन का जब कार्बोनियम आयन बनाएंगे, यानी X को हमने क्या किया, X को हमने ऋणावेश के रूप में निकाल दिया, तो यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, कार्बोनियम आयन पॉजिटिव बनेगा। इसे कहते हैं फेनिल कार्बोनियम आयन। अब फेनिल कार्बोनियम आयन बनेगा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन के अंदर की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर की ओर जाते हैं। जब बेंजीन के अंदर की ओर जाएंगे तो ये कैसा होगा, अस्थायी हो जाएगा। जब ये अस्थायी हो जाएगा तो यह घटना इसके अंदर नहीं पाई जाती है। जब यह घटना इसके अंदर नहीं पाई जाएगी तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें संभव नहीं होगी। तो 3 कारण हमने आपको बता दिए। एक तो आता है अनुनाद प्रभाव के कारण, दूसरा प्रभाव आता है संकरण का प्रभाव, तीसरा कारण आता है फेनिल धनायन का अस्थायित्व, और चौथा कारण जो है वो यहाँ पर भी इसी प्रकार देखा गया है। वो हमारा चौथा कारण क्या है, हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं चौथा कारण बताने के लिए। देखिए, ये हमारा क्या रहा, फेनिल X, ठीक है। अब हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, किसी न्यूक्लियोफिलिक माइनस के साथ क्रिया कराएंगे। जब किसी न्यूक्लियोफिलिक माइनस के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉन बेंजीन जो है वो अंदर बेंजीन को देगा। जब बेंजीन को देगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऋणावेश बन जाएगा। क्या बनेगा, इस
जब बेंजीन को अंदर की ओर देगा, अर्थात देखो हम यहाँ पर क्या करें, इसकी संरचना को ले रहे हैं इसी प्रकार, क्या होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड X बन गया, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो पॉजिटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, ये कुछ संरचना थोड़ी देर के लिए बनेगी। जब थोड़ी देर के लिए बनेगी तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस कंडीशन में कोई भी न्यूक्लियोफिलिक क्या इस पर अटैक करेगा, भाई ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफिलिक माइनस, तो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे तो अटैक करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणावेश है और यहाँ पर भी ऋणावेश है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण के कारण ये क्या करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संभावित नहीं कर पाएंगी। तो होता क्या है कि एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का जो इफेक्ट है, यानी संभावना है, वो बहुत कम हो जाती है, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं उसके साथ संभव नहीं होती हैं। तो 4-5 कारण आपके ये हमने बता दिए कि एरिल हैलाइड पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संभव क्यों नहीं होती हैं। अब होती कहाँ हैं, होने को हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, भाई होंगी जब हम उनको क्या करेंगे, कंडीशन उनकी अप्लाई कराएंगे। तो नाभिक रायिकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, कौन सी अब हम यहां पर देखेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा नाभिक रागी प्रतिस्थापन, यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है बेंजीन की क्रिया, जो हमारी क्लोरोबेंजीन है, हेलोबेंजीन है, इस हेलोबेंजीन की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे। कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, कितना, 623 केल्विन ताप पर और 300 ATM दाब पर, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, और वो भी हम एसिडिक मीडियम लेंगे, अम्लीय माध्यम। तब हमारे पास क्या होगा, तब ये समूह जो है वो हाइड्रोक्सिल समूह क्या करेगा, इसका हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा ये X जो है विस्थापित हो जाएगा और क्या बनेगा, NaCl या NaX प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रिया जो है वो कराई जा सकती है, ठीक है। तो यह क्रिया कराई जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, हम ये कंडीशन लगाएंगे। सिंपल तौर पर वो अभिक्रियाएं नहीं होंगी। उन अभिक्रियाओं का कारण हमने आपको बता दिया कि उसमें 4 कारक लगते हैं, वो 4 कारक इसको रोकते हैं, अर्थात नाभिक को क्या करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, इस न्यूक्लियोफिलिक को हम यहाँ पर अटैक करने से रोक देते हैं। अच्छा आगे देखिए होगा क्या, आगे जो हमारे पास कंडीशन है कि इसके जो एल्किल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं होंगी वो कब बढ़ जाएंगी, कब बढ़ जाने का मतलब क्या है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाए, खींच लिया जाए। जब इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया जाएगा तो यहाँ पर जो है वो ध्रुवीयता बढ़ जाएगी, क्या होगी, यहाँ पर ध्रुवीयता बढ़ जाएगी ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर। अब ये कि ये समूह जो है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर निर्देशित करता है, क्योंकि कैसे करता है, अभी हमने आपको बताया कि बेंजीन की जो अनुनादी संरचना बनाई थी, क्लोरोबेंजीन की या हेलोबेंजीन की जो अनुनादी संरचना बनाई थी ऐसे करके, उस अनुनादी संरचना में आपने क्या देखा था, एक बार माइनस यहाँ आया, एक बार माइनस यहाँ आया, एक बार माइनस यहाँ आया। ये जो कंडीशन होती है वो जगह होती है ऑर्थो, यह होती है पैरा और ये भी होती है ऑर्थो। ये जो स्थान है इसके वो ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा स्थान है। कौन से, ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा स्थान है। तो इन ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यानी नाभिक रागी समूह, नाभिक रागी समूह जो है वो इस पर आकर के अधिक अटैक करते हैं। जब अधिक अटैक करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिए समावयवी दूसरे पदार्थ कौन से ले लिए, X की क्रिया कराई, यहाँ हमने क्या लगा दिया, NO2। अब हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, इन्हीं के साथ कराएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, OH माइनस ले लिया। तो जब OH माइनस की यहाँ पर क्रिया कराएंगे, इसके लिए क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम आ जाएगा।
अगर हम कोई भी प्रतिस्थापी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये जब खींच लेगा तो यहाँ पर जो द्वैक बंध बनना था वो द्वैक बंध नीचे की ओर रह जाएगा और ये बॉन्ड अकेला रह जाएगा। जब ये बॉन्ड अकेला रह जाएगा तो ये जो OH है, न्यूक्लियोफिलिक जो है, वो आसानी से क्रिया कर सकता है। और क्रिया कितने पर करेगा, ये 443 केल्विन ताप पर भी क्रिया करना शुरू कर देगा। अर्थात यहाँ पर 623 केल्विन ताप की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पर 443 केल्विन ताप पर ही ये क्रिया कर देगा अम्लीय माध्यम में। यानी पहला तो ये कंडीशन आ गया, दूसरा पहली ये कंडीशन चली रही है, दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम मोल लगाएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से OH बन जाएगा और यहाँ जो समूह है वो यहाँ लगा रहेगा। केवल हमारा क्रिया कराने के लिए समूह लागू रहता है, बाकी का हमारा कुछ रोल नहीं है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या हो गई, बढ़ गई। अर्थात क्रिया करने की दर जो है, क्रिया करने का वेग जो है वो इस समूह के लग जाने से थोड़ा बढ़ जाता है। अगली जो रिएक्शन है वो हम और देखते हैं। अगला रिएक्शन में क्या करेंगे हमने क्या किया, इसमें एक NO2 और समूह लगा दिया। यहाँ हमने क्या ले लिया, X, और X के साथ हमने एक NO2 यहाँ लगा दिया और दूसरा NO2 यहाँ लगा दिया। अब हमने इसमें कितने NO2 लगा दिए, 2 NO2 लगा दिए। किसने लगा दिए, हमने 2 NO2 लगा दिए। जब हम इसमें 2 NO2 लगाएंगे तो अब क्या हो गया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घनत्व था बेंजीन के अंदर जो पहुँच रहा था, वो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, 2 जगह बट गई। जब 2 जगह कंडीशन बच गई तो ये क्या करेगा, 300 केल्विन यानी OH की क्रिया कराएंगे। सबसे पहले OH माइनस 368 केल्विन ताप पर ही अम्लीय माध्यम में, यहाँ तो पहला कंडीशन ये आ गई, दूसरी कंडीशन हमारी हो गई अम्लीय माध्यम में भी क्रिया करेगा। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। यहाँ पर कितना लिया था, हाई टेम्परेचर 623 केल्विन ताप, यहाँ 443 केल्विन ताप आ गया और यहाँ जो है कितना आ रहा है, 368 केल्विन ताप पर ही ये क्रिया हो गई। और हमारा डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा OH NO2 और NO2। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसे क्या कहते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसे कहेंगे ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल। अभी हमारे पास क्रिया है, तीसरी कंडीशन और हम बढ़ा देंगे। तो तीसरी कंडीशन हमने कौन सी बढ़ा दी, यही बढ़ा दे रहे हैं हमने, NO2 यहाँ ले लिया, NO2 यहाँ ले लिया, NO2 यहाँ ले लिया। ठीक है, और क्रिया किससे कराई है, NOH से करा दी। अब ये हमारी कंडीशन हट जाएगी। अब NOH के साथ ही क्रिया करा देंगे तो NOH के साथ क्रिया जो है वो और तीव्र हो जाएगी। अब केवल आपको क्या करना है, केवल हमें पानी के साथ इसको हीट कर देना है, थोड़ा गर्म कर देना है। अब टेम्परेचर कोई मेंटेन नहीं, थोड़ा गर्म कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, X लिबरेट हो जाएगा और क्या बनेगा, OH NO2 NO2 और NO2 क्या निकल जाए यहाँ पर, NaX बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है ना। तो नंबरिंग क्या देंगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो और फिनॉल। क्या लिखेंगे इसको, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका दूसरा नाम और है ना। तो यह हम क्या कहेंगे, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि नाइट्रो समूह लगा देने से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो यहाँ जो बेंजीन के अंदर अनुनादी संरचना में C बॉन्ड X के साथ में जो डबल बॉन्ड बन रहा था उसका स्थायित्व कम हो जाएगा। जब उसका स्थायित्व कम हो जाएगा तो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक की जो क्रिया है वो बढ़ जाएगी और न्यूक्लियोफिलिक क्रियाएं जो है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको इतना बताया है। अभी क्या करेंगे, इसकी अनुनाद संरचनाएं और देखेंगे।
कि अन्योन्य संरचनाएं क्या है, ये समूह लग जाने से उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व किस तरीके से बढ़ता है, उनकी चर्चा और करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको आगे इसकी अन्योन्य संरचनाएं और बना के दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ इसमें इफेक्ट क्या रहा, इसमें इफेक्ट ये रहा कि हमारे पास दो डेरिवेटिव थे हेलो बेंजीन के, जो नाइट्रो समूह के दो डेरिवेटिव थे वो कौन कौन से, हमने यहाँ पर x ले लिया, एक तो हमने NO2 ये लगा दिया, एक हमारे पास डेरिवेटिव ये भी था x NO2, एक डेरिवेटिव ये भी होता है X और NO2। ये है ऑर्थो, ये है पैरा, ये है मेटा। तीनों का नाम क्या है, तीनों का नाम है नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब यहां पर क्या होता है, ऑर्थो समावयवी के प्रति और पैरा समावयवी के प्रति जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो अधिक प्रभावी होती हैं। कि नाइट्रो समूह ऑर्थो पे आ जाए, नाइट्रो समूह पैरा पे आ जाए तो वो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है, किंतु मेटा समूह जो है वो इस प्रकार के प्रभाव को दर्शाता नहीं है। अर्थात अगर मेटा समूह पर नाइट्रो समूह लगा हो तो वो न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता, वो एज इट एज बेंजीन के समान ही रखता है। इनकी संभावनाओं को हम कब देखेंगे, जब इनकी अन्योन्य संरचनाएं बनाएंगे। तो आइए हम इनकी अन्योन्य संरचनाओं को देखते हैं, वो क्या है। तो हम बना लेते हैं अन्योन्य संरचनाएं, क्योंकि अन्योन्य संरचना बनाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, इसलिए हम अन्योन्य संरचना बना लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं उसके अंदर। अब देखिए हमने आपकी ये जो है वो अनुनादी संरचनाएं बना दी। हम आपको यहाँ से समझाते हैं, अनुनादी संरचनाओं को देख के आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको यहाँ से देख के बताते हैं। यहाँ पर क्या है, ये हमने बेंजीन बना ली, बेंजीन के साथ ये हमारा कोई भी हैलाइड लगा है, चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, कोई भी हमने हैलाइड लगा लिया। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ये समूह लगा दिया, नाइट्रो समूह, है ना। अब ये नाइट्रो समूह भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कैसा होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। नाइट्रोजन की विद्युदात्मकता ऑक्सीजन से कैसी होती है, कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है। जिसकी विद्युदात्मकता ज़्यादा होती है वो साझे के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। यहाँ पर भी क्या है, ऐसे ही यहाँ पर है कि ऑक्सीजन ने अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया है। दूसरी बात क्या है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेंगे तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नाइट्रो समूह की ओर आएंगे। अब जब खींच लिया है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये इसके अंदर ही रहता है, चाहे आप इसको खोल के दिखाओ, चाहे आप इस तरीके से दिखा दो जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, बाकी की संभावना यही रहती है। इसलिए ये जो समूह है नाइट्रो, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ले लेगा तो इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, धनावेश बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। जब धनावेश की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो ये हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक है वो आराम से यहाँ पर अटैक कर लेगा। जब अटैक करेगा तो कुछ इस प्रकार की घटना बनेगी। जब अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा। जब बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड होगा वो टूटेगा, और टूट करके कुछ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं रह सकते, ये मैंने आपको भी पहले बताया है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब आप जब बॉन्ड टूट जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो समूह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा है। जब ऑर्थो समूह पर इस कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है तो कोई भी नाइट्रो समूह यहाँ पर लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए अगली संरचना में देखते हैं। यहाँ पर हो जाता है sp3 संकरण, यहाँ पर होता है sp2 संकरण, क्योंकि जहाँ पर आपका एक पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड है, इसलिए इस पर कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। तो अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे, फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 बॉन्ड। कौन से, 1 2 3, और ये बॉन्ड बना लेगा 4, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा 5। उसी समय जैसे ये बॉन्ड बनेगा वैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होके क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ये माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये माइनस। जब यहाँ माइनस बन जाएगा तो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, नाइट्रो समूह लगाए। तो नाइट्रो समूह लगाए तो यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जिस समूह को, यानी जो भी समूह जिस कंडीशन पर जुड़ा रहता है, उस कंडीशन पर यदि इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वहाँ ज़्यादा खींचे जा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगली बात क्या है, फिर ये इलेक्ट्रॉन घूम के, क्योंकि यहाँ पर कौन सा संकरण हो गया, sp3 हो गया, और यहाँ पर कौन सा हो गया, sp2 हो गया। तो ये साजे के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ चला जाएगा। अगली कंडीशन हमारी यहाँ आ गई। जब यहाँ कंडीशन आ गई तो ये जो समूह है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा रहा। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये वाला इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा रहा तो ये समूह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा। बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो इस कार्बन पर पॉजिटिव बनने की संभावना बढ़ जाएगी। जब संभावना बढ़ जाएगी तो ये न्यूक्लियोफिलिक जो है वो यहाँ पर अटैक अधिक करेगा। अगला क्या करेंगे, ये बॉन्ड फिर इधर जाएगा और ये बॉन्ड घूम करके वापस यहाँ पहुँच जाएंगे, टूट जाएगा। तो यहाँ पर इसकी अनुनाद संरचनाएं आती है, कौन कौन सी की, इसकी अनुनाद संरचना, इसकी अनुनाद संरचना, इसकी अनुनाद संरचना का ये है अनुनाद संकर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अनुनाद संकर। अब अनुनाद संकर में ये सारे गुणधर्म पाए जाते हैं। कौन से, ये भी गुण होगा, ये भी गुण होगा, ये भी गुण होगा, और ये डिलोकेलाइज भी होते रहते हैं। अभी ये वापस में मूव करना शुरू कर देगा, तो इसी में ये घूमते रहते हैं। घूमते रहने के कारण ये स्टेबल हो जाता है। फिर भी जब नाइट्रो समूह लग जाता है तो इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी घट जाती है, अर्थात बॉन्डों के डिलोकेलाइजेशन की स्थिति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अगला क्या होगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ चला जाएगा, तो जब टूट जाएगा तो ये पूरा एक्स समूह जो है वो बाहर हो जाएगा और जुड़ क्या जाएगा यहाँ पर OH, और बॉन्ड इस तरीके से दिखाई देंगे। इसका मतलब हुआ कि इस कंडीशन पर जहाँ पर ये नाइट्रो समूह लगा हुआ है उस कंडीशन में ऋणावेश आया है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा। बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और यहाँ पर ध्रुवता जो है बढ़ जाएगी, कार्बोनियम यानी कार्बन पर धनायन बढ़ जाएगा। अगली बात करते हैं हम, नाइट्रो समूह जो हमने कहाँ लगा लिया, ऑर्थो पर। जब ऑर्थो पर लगाएंगे सेम संरचना इसी प्रकार की बनेगी। यहाँ क्या आ गया, ये जो OH समूह है वो इस जगह अटैक करेगा। जब इस जगह अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4, और एक NaOH के साथ बनेगा, OH के साथ बनेगा तो 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड हो गए तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर के यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जिस कंडीशन पर जहाँ पर नाइट्रो समूह लगाए वहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और जब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो इस कार्बन पर धनावेश बढ़ जाएगा। धनावेश बढ़ेगा तो फिर OH का अटैक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेगा, फिर हमने ये बॉन्ड को घुमाया यहाँ पर, और ये बॉन्ड घूम करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो माइनस यहाँ बॉन्ड ये बन गया, बाकी की ये वाली संरचना बन गई। अगला क्या करेंगे, अगला फिर हमने क्या किया, इस बॉन्ड को घुमाया यहाँ पर, और ये बॉन्ड टूट करके आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका ये माइनस बन गया। बाकी का नाइट्रो समूह आ जाएगा तो वैसा ही रहेगा। ये तो केवल बॉन्डों की क्या हो रही है, डिलोकेलाइजेशन हो रही है। अगला बॉन्ड क्या होगा, ये घूम करके यहाँ जाएगा, और ये बॉन्ड घूम करके आपका X के ऊपर चला जाएगा। तो जब X के ऊपर चला जाएगा तो X क्या होगी, बाहर हो गई, और OH का अटैक हो गया। बाकी के बॉन्ड जो है वो जैसे के तैसे ही व्यवस्थित हो गए इस रूप में। ये क्या है, ये अनुनाद संकर है। इसमें ये वाली संरचना, ये वाली संरचना, ये वाली, इन तीनों संरचनाओं का क्या होता है, इसमें समावेश होता है। अब जो मेन बात है वो मुख्य बात हमारी यहाँ पर आ गई। अब आगे कि जब हम नाइट्रो समूह को कहाँ लगाएंगे, मेटा पर, और मेटा पर लगाएंगे और OH का हम क्या करेंगे, अटैक। जब OH का अटैक करेंगे, ये सब स्लो प्रोसेस में अटैक होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि हमारा समूह क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। तो जब हमारा समूह जुड़ा हुआ है तो धीरे धीरे अटैक होगा। ठीक है, आगे जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर वही कंडीशन आगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। फिर ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया। अगली कंडीशन में हमने क्या किया, इस बॉन्ड को फिर घुमाया इसको, और ये बॉन्ड घूम करके यहाँ चला जाएगा, माइनस हमारा यहाँ गया। अब हमें देखने को क्या मिला
कि जहाँ पर नाइट्रो समूह लगा है उस नाइट्रो समूह की स्थिति पर कभी भी ऋणावेश आया ही नहीं। जब ऋणावेश नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया ऋणावेश, यहाँ भी नहीं आया, इस कंडीशन पर ऋणावेश यहाँ पर है, इस कंडीशन पर ऋणावेश यहाँ पर है, लेकिन हमारा नाइट्रो समूह कहाँ लगा हुआ है? मेटा कंडीशन पर लगा हुआ है। जब इस कंडीशन पर हमारा नाइट्रो समूह लगा है तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व आया ही नहीं, ऋणावेश आया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च हुआ नहीं। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च नहीं हुआ तो फिर हमारी ये क्रिया जो है ये इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण कम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम करेगा तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर ही रहेंगे। जब बेंजीन के अंदर रहेंगे तो यहाँ पर बनने की धनायन बनने की संभावना कम हो जाएगी। जब धनायन बनने की संभावना कम हो जाएगी तो OH का अटैक भी कम हो जाएगा। इसलिए नाइट्रो समूह लग जाने से, नाइट्रो समूह मेटा स्थिति पर लग जाने से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर कोई विशेष या कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो ये हमने कुछ संरचना जो है वो अनुनाद के द्वारा समझाई है कि ये हमारा मेटा समूह, पैरा समूह प्रभावित रहेगा, ऑर्थो समूह प्रभावित करेगा, लेकिन मेटा समूह है वो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जहाँ ये समूह जुड़े हैं वहाँ पर समूहों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आया तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। नाइट्रो समूह जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आया तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींचेंगे, इसलिए ऐसी संभावना नहीं बनेगी। अगली बात अभी आपकी और है कि हमने एक और समूह लिया था। एक कौन सा समूह लिया था? एक हमने तीनों जगह नाइट्रो समूह लगाई थी। तो इसको थोड़ी देर के लिए संरचना हटा देंगे, बाकी की आपको याद रहेगा कि ऑर्थो पर आया है, पैरा पर आया है और अगले फिर ऑर्थो पर आया है। तो जब इस कंडीशन पे हम नाइट्रो समूह लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव बहुत बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं उसमें क्या है। अगली संरचना में ये रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि यही क्यों प्रभावित करते हैं, वो क्यों नहीं प्रभावित करते हैं। तो अब हमने क्या लिया, हमारे पास ये हमारा हेलो बेंजीन हो गई, एक हमने नाइट्रो समूह यहाँ लगा लिया, एक हमने नाइट्रो समूह यहाँ लगा लिया, एक हमने नाइट्रो समूह यहाँ लगा लिया, और हमारे पास क्या है, इस तरीके की हमने संरचना बनाई। अभी हमने जो इसका क्या करेंगे, केवल OH की न्यूक्लियोफिलिया कराएंगे, हम इसको हीट करेंगे, वाटर के साथ भी हीट कर देंगे, तब भी आपका ये मॉलिक्यूल हट जाएगा। कारण क्या है? कारण मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका। यहाँ क्या आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा, यहाँ आपका NO2 लगाई हुआ है, यहाँ पर आपका NO2 लगाई हुआ है, यहाँ पर आपका NO2 लगाई हुआ है। क्योंकि मैंने अभी जो संरचना में देखा था, अनुनाद संरचना में जो देखा था वो क्या था, वो ये था कि जब अनुनाद संरचना हो रही थी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आया, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचेगा। घूम करके अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व आएगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर आएगा तब भी ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींच लेगा। अर्थात तीनों जगह ऐसे समूह लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनों को खिंचाव करते हैं। तीनों जगह क्या है, तीनों जगह ऐसे, तीनों जगह माइनस की कंडीशन बनती है, यहाँ भी बनती थी, यहाँ भी बनती थी, यहाँ भी बनती थी। तो जब तीनों जगह माइनस कंडीशन बनती थी तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉनों को छीनेंगे, खींचेंगे और छीनेंगे। तो यहाँ इस बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो जो इसके बीच में पाई बंध बनता था वो पाई बंध कैसा हो जाएगा, अंदर की ओर चले जाएगा, और यहाँ पर A+ की संभावना बढ़ जाएगी। जब प्लस की संभावना बढ़ेगी तो इसका अटैक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा अटैक होगा तो यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, सरलता से कराई जा सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से इस वीडियो में एरिल हैलाइड के साथ में जो न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं थी वो किस तरीके से संभव हो सकती हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से समूह लगाएंगे तो वो उसको प्रभावित करेंगे, उनकी क्रिया को बढ़ाएंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को तीव्र करेंगे, वो मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई आपकी शिकायत रह जाती है तो हम आपकी शिकायत को स्वीकार करते हैं। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक शेयर से हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस ऊर्जा के कारण हम आपको वीडियो बना बना के आपके पास भेजते हैं। तो हमारे चैनल को एक बार फिर से निवेदन है आपसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।